हम अक्सर अपने हीरोज को चुनने में जल्दबाजी कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में हीरो का वह जगह होता है जिनसे सीखकर हम अपने जीवन में कुछ हासिल करते हैं। उनको देखकर हमें जीवन जीने की वजह मिलती है। लेकिन अक्सर हम किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के पीछे तो कभी एक क्रिकेटर के पीछे अपना समय गुजार देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनसे कुछ नहीं सीखते हैं, लेकिन एक आम आदमी को जो सीखना चाहिए वह एक आम आदमी का हीरो ही सिखा सकता है। ऐसे ही एक हीरो हैं सुहास यथिराज। किस तरह से एक दिव्यांग लड़का इंडियन ब्यूरोक्रेसी में टॉप पोजीशन हासिल करते हुए बैडमिंटन जैसे खेल में भी अपना जलवा दिखाता है और देश के लिए मेडल जीतता है, यही सब देखेंगे हम आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बायो जंक्शन और आज की कहानी है डीएम और पैरालंपिक मेडलिस्ट सुहास यथिराज की। सुहास का पूरा नाम सुहास लालिना केरे यथिराज है। उनका जन्म 2 जुलाई 1983 को कर्नाटक के हासन जिले में हुआ था। उनके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, जिसकी वजह से उनको देश के अलग अलग शहरों में रहने का सौभाग्य मिला। वैसे उनकी अधिकतर एजुकेशन डीवीएस इंडिपेंडेंट कॉलेज शिवामोगा से ही हुई है। वह पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही मेधावी रहे और हमेशा ही अच्छे अंकों से परीक्षाएं पास की। जन्म से ही पैर से विकलांग सुहास शुरुआत से आईएएस नहीं बनना चाहते थे। बचपन से ही वह खेल को लेकर बेहद दिलचस्पी रखने लगे थे, जिसमें उन्हें उनके फैमिली का भरपूर साथ मिला। पैर पूरी तरह फिट नहीं था तो समाज के ताने उन्हें सुनने को मिलते रहे, लेकिन पिता और परिवार चट्टान की तरह उन तानों के सामने खड़े रहे और कभी भी सुहास का हौसला नहीं टूटने दिया। सुहास के पिता उन्हें सामान्य बच्चों की तरह ही देखते थे, जिससे सुहास को फायदा यह हुआ कि उनका आत्मविश्वास लगातार बढ़ता ही चला गया। परिवार ने उन्हें कभी नहीं रोका, जो मर्जी हुई सुहास ने उस गेम को खेला। फिर साल 2004 में वह NIT सूरतकल से कंप्यूटर साइंस में डिस्टिंक्शन से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। सुहास बचपन से ही मेधावी छात्र रहे थे। उनकी दिव्यांगता ने कभी भी उनका आत्मसम्मान नहीं गिराया। अब सुहास का सपना था समाज सेवा करने का। इसके लिए एक जो सबसे सटीक रास्ता उनको अच्छा लगा वह था UPSC। साल 2005 में वह UPSC की तैयारी में लग गए। कुछ ही दिन हुए थे कि उनके पिता का देहांत हो गया। पिताजी के जाने के बाद सुहास कुछ उदास जरूर हुए, लेकिन अपने हौसले को उन्होंने बरकरार रखा। अपने पिता का जाना सुहास के लिए बड़ा झटका था। अब सुहास ठान चुके थे कि चाहे जो हो जाए अब सिविल सर्विस ही ज्वाइन करनी है। फिर क्या था, सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू की। उनकी मेहनत ने उनका साथ दिया और फिर साल 2007 में यूपी कैडर से वह IAS अधिकारी बन गए। IAS अधिकारी बनने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग आगरा में हुई। सुहास अब तक उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वह महाराजगंज, हाथरस, सोनभद्र, जौनपुर, आजमगढ़ और प्रयागराज में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अभी वर्तमान में वह नोएडा में गौतम बुद्ध नगर के DM हैं। सुहास बैडमिंटन के बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी भी हैं। जिस खेल को वह पहले शौक के तौर पर खेलते थे, अब धीरे धीरे उनके लिए आवश्यकता बन गया था। सुहास अपने दफ्तर की थकान को मिटाने के लिए बैडमिंटन खेलते थे, लेकिन जब कुछ प्रतियोगिताओं में मेडल आने लगे तो फिर उन्होंने इसे प्रोफेशनल तरीके से खेलना शुरू किया। बड़ी बात यह है कि उन्हें ट्रेनिंग देने वाला कोई कोच नहीं था। खुद ही उन्होंने इंडोनेशिया समेत बैडमिंटन के चैंपियन देशों के खिलाड़ियों के वीडियोस इंटरनेट पर देखा और उन्हीं के अनुसार अपनी तैयारी की। 2016 में उन्होंने इंटरनेशनल मैच खेलना शुरू किया। चाइना में खेले गए बैडमिंटन टूर्नामेंट में सुहास अपना पहला मैच हार गए, लेकिन यह हार उनके हौसले के सामने कुछ भी नहीं था। इसके बाद वह साल 2017 में टोक्यो में हुए जापान ओपन पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में उपविजेता रहे थे, जबकि युगल SL4 वर्ग में कांस्य पदक विजेता। जकार्ता पैरा एशियन गेम्स 2018 में सुहास सिल्वर मेडल अपने नाम किए थे। अभी हाल ही में खत्म हुए टोक्यो पैरालंपिक में जब उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, तब देश ने एक बार फिर से उनका नाम जाना। अगर उनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी शादी उत्तर प्रदेश के PCS ऑफिसर रितु से साल 2008 में हुई। सुहास का पहला पोस्टिंग आगरा में था, जहां उनकी मुलाकात रितु से हुई। पहले दोनों में प्यार हुआ, फिर दोनों ने शादी कर ली। रितु भी सिविल सर्वेंट बनने से पहले मॉडलिंग में अच्छा खासा नाम कमा चुकी थी। रितु अभी वर्तमान में गाजियाबाद की ADM है। इन दोनों कपल को एक 5 साल की बेटी सानवी और 2 साल का बेटा विवान है। तो ऐसे हैं हमारे डीएम बाबू। हमारे हीरोज़ ऐसे ही होते हैं जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाते हैं और मैदान में कूद पड़ते हैं और फिर जीत भी हासिल करते हैं। यही थी पूरी कहानी डीएम और ओलंपियन सुहास यथिराज की। इस वीडियो के संदर्भ में अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक
लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए बायो जंक्शन को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें। थैंक यू सो मच।